प्यारे केदारनाथ प्यारे की जय। दीपा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सदगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे हम। हमने पिछले क्लास में माणिक पहाड़ की शोभा देखी थी। तो रंग महल के दक्षिण दिशा में यह है माणिक पहाड़। जेवीरो के महलों के बाहरी तरफ रंग महल के दक्षिण दिशा में है माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ की सीमा में चारों तरफ घेर के ये देखिए तीन वन आए हुए माणिक पहाड़ के चौड़ाई में। और कुल कितनी चौड़ाई है यहां से यहां तक? 2 करोड़ 36.5 लाख कोस है ना। यहाँ से यहाँ तक की कुल चौड़ाई है। तो उसमें तीन वन आए हुए हैं, बड़ो वन, मधुवन और महावन। बड़ो वन 12,000 भौम ऊंचे हैं। मधुवन 24,000 भौम ऊंचे हैं। और महावन 48,000 भौम ऊंचे, मतलब डबल होते गए। बड़ो वन से डबल मधुवन है, मधुवन से डबल महावन है। सुबह हाइट भी डबल है और जगह भी डबल है। बड़ो वन से डबल जगह में मधुवन है, मधुवन से डबल जगह में महावन है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर तीनों वनों की शोभा तो एक समान ही है। तीनों वनों की शोभा में कोई भी अंतर नहीं है। ये देखिए, पहले इनका लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट देख लेते हैं, है ना। कुल जगह जो है 2 करोड़ 36.5 लाख, यानी 36,50,000 कोस है। यहाँ सर्वप्रथम बड़ो वन है। बड़ो वन की शोभा है। इनके वृक्ष कहने के लिए एक भौम ऊंचे हैं, लेकिन एक ही भौम में 12,000 भौमे हैं। उसके चारों तरफ मधुवन है। उनके हाइट भी डबल है और जगह भी डबल डबल है ना। ऊंचाई भी 2 गुनी है और जगह भी 2 गुनी है। यहाँ पर 33,78,550 कोस है, तो यहाँ पर 67,57,100 कोस की चौड़ाई में मधुवन है। चौड़ाई भी ज्यादा है और हाइट भी डबल है। हाइट कितना हो गया? 24,000 भौम। मधुवन को घेर के महावन की शोभा है। उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 48,000 भौमे। जगह भी डबल हो गई। 1,35,14,200 कोस की जगह हो गई इसमें से। प्रत्येक भौम 400 कोस ऊंचा है, तो ऊंचाई का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ो वन यानी 12,000 भौम का मतलब 48 लाख कोस, है ना। 24,000 भौम यानी 96 लाख कोस मधुवन। महावन जो है 48,000 भौम है, तो 400 से गुणा करेंगे तो होगा 1,92,00,000 कुछ। तो बड़ोवन, मधुवन, महावन। आइए फिर से नक्शे में देखते हैं। देखिए, ये पहली हार जो बोल रहे हैं बड़ोवन, दूसरी हार मधुवन और तीसरी हार महावन। उसमें 3 हारें दिखाई गई हैं, लेकिन 3 हार नहीं है, बेशुमार हारें हैं। सुंदर साथ जी, इसके बगीचे किस प्रकार आए हैं आइए देखते हैं। देखिए, बड़ोवन के वृक्ष 12,000 भौम ऊंचे, मधुवन के 24,000 और महावन के 48,000। और उसके चारों तरफ है वन की नहरें। देखिए, ये जो चारों तरफ ये देख रहे हैं ना, ये तो माणिक पहाड़ के भी बाहरी तरफ है। बड़ो वन, मधुवन, महावन और माणिक पहाड़ सबको घेर के चारों तरफ ये देख रहे हैं हम, येलो कलर में जो है वृक्ष
ये क्या है? वन की नहरें। वन की नहरों की ऊंचाई और ज्यादा है, 60,000 भौम। तो वन के नहर या वन के महल कहते हैं इनको, 60,000 भौम ऊंचे हैं। एक भौम 400 कोस का है यहाँ पे। ये देखते हैं, इन चारों में से सभी के बगीचों की शोभा एक जैसी है। चाहे बड़ो वन हो, चाहे मधुवन हो, चाहे महावन हो, चाहे वन के महल हो, एक बगीचे की शोभा सभी जगह एक जैसी है। यहाँ पर सभी बगीचों की शोभा एक जैसी। सुंदर सा जी, यहाँ पर प्रत्येक चौक बोलो, बोलेंगे यहाँ पर, प्रत्येक चौक जो है 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। यहाँ पर देखिए, चार नहरों के बीच में जो एक चौक है ना, उसमें बगीचे हैं, वृक्ष है। वन की नहरों में भी सेम कंडीशन है। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें बीच में 400 कोस में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और उसके चारों तरफ यहाँ पर बगीचे आए हुए हैं। चारों तरफ में बगीचे आए हैं। 400 कोस की जो चौड़ाई बची है ना चारों तरफ, 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर एक वृक्ष है। लेकिन इसका जो वृक्ष है एक, लेकिन इसका तना ही बहुत मोटा है, और एक बहुत ऊंचे तक सीधा तना ही गया है। ये देखिए, जो तना है ना, थड़ बोलते हैं, तना बोलते हैं, बहुत मोटा है, और वो एक भौम तक सीधा तना ही गया है। एक भौम तक डालियां भी नहीं निकली, कोई डालियां नहीं निकली एक भौम तक। इस तना में दरवाजा है, जिसके अंदर से गोलाई में सीढ़ियां ऊपर की तरफ गई हैं। ये जो चबूतरा है 400 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसके बीच में एक तना है। ठीक है, तना एक भौम तक सीधा गया है, और यहाँ देखिए, तना सीधा गया। दूसरी भौम में वृक्षों की ही हवेली बनी हुई है। माणिक पहाड़ के एक हवेली के बराबर वृक्षों, डालियों, फल फूल पत्तों की ही हवेली बन गई। ये देखिए, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी होम है ना सुंदर सा जी, वृक्षों की ही बनी यहाँ पर। इसको बोलते हैं वन के महल। नीचे ये तना है, देखिए, तना के ऊपर दूसरी भूम से एक वृक्ष के ऊपर एक हवेली बनी है। एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। सारी चीजें एक समान है सुंदर साथ जी। और चबूतरे के चारों तरफ ये बगीचे आए हैं 400 कोस की चौड़ाई में। 400 कोस की चौड़ाई में चारों तरफ बगीचे आए हैं, जिसके वृक्ष जो हैं एक बहुत ऊंचे, मतलब ये जो मुख्य बड़ा वृक्ष है ना, उसके नीचे ये सारे वृक्ष आए हैं। नहरें, चे बच्चे, फव्वारे सब हैं। टोटल ही 1200 कोस का लंबा चौड़ा जगह है। चारों दिशाओं में जो नहर है, देखिए, वन की महल, चारों दिशा में नहर है। उसकी कुल चौड़ाई है 400 कोस की। तो 400 कोस में क्या है देखेंगे सुंदर साथ जी, जैसे कि एक नहर है, तो 200 कोस में नहर है, 100 कोस की पाल है। 100 कोस में फिर से तीन भाग हुए हैं सुंदर साथ जी। 100 कोस में फिर से तीन भाग हुए हैं। 33 कोस में फुलवाड़ी है बीच में, दाएं बाएं 33 कोस की रौस। ऐसा कई बार हो, हमने पढ़ा है सुंदर साथ, कई बार देखा है। 33 कोस में बीच में फुलवाड़ी है, और दाएं बाएं 33 कोस की रौस है। इस प्रकार दोनों तरफ के पाल की शोभा है, और बीच में 200 कोस की चौड़ी नहर है सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ पर 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, जिसके तीसरे हिस्से में 400 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके मध्य में एक ही वृक्ष है, लेकिन वो उसका तना जो है, देखिए, तना काफी मोटा है। ये देखिए, तना एक भौम तक तना ही सीधा चला गया। और ये शोभा बड़ोवन की भी ऐसी ही है। मधुवन, महावन और वन के महल, चारों की शोभा सेम टू सेम है। इसमें चारों चीजें आ गई।
ये दरवाजा है, इसमें से अंदर जाएंगे तो गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। बाकी चबूतरा जो है ऐसे ही है। इसके दूसरी भौम में देखिए, वृक्षों की ही एक हवेली बन गई। तो माणिक पहाड़ की एक हवेली है ना, सेम टू सेम शोभा यहाँ पर प्रत्येक भौम में है। बड़ो वन में 12,000 भौम है, मधुवन में 24,000 भौम है, महावन में 48,000 भौम है, वन के महल में 60,000 भौम। केवल भौम का अंतर है और जगह का अंतर। जगह का अंतर है, बड़ो वन से डबल जगह मधुवन की है, डबल चौड़ाई है। मधुवन से दोगुनी चौड़ी जगह है महावन की। और उसके बाद जो है वन के महल जो है वो 1 करोड़ कोस की चौड़ाई में आए हैं सुंदर शाह जी। यहाँ सुंदर शाह जी बड़ो वन मधुवन महावन के विषय में हमने देखा। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। वो नहरें आई है चारों दिशा में, तो दो चौकी, एक दोनों साइड गिनी जाएगी ना? हाँ, एक वो बीच वाली। दो चौक के बीच में एक ही नहर है। हाँ। वो जो नहर से डिवाइड होगा, जहां पर बड़ोवन खत्म होगा ना, तो वो नहर के बाद में ही मधुवन शुरू हो जाएगा। मतलब वो बड़ोवन और मधुवन के या महावन के बीच में कोई विशेष सीमा रेखा नहीं है। मतलब कोई अलग डिजाइन चेंज नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी सेम है, लेकिन हाइट का अंतर हो जाता है बस। नीचे से बनावट सबका एक जैसा है, ऊपर में केवल हाइट का डिफरेंस रहता है। ठीक है ना सुंदर शाह जी? चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपके चेक करने के लिए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया है सुंदर शाह जी बताइएगा। ठीक है ना? बड़ोवन की ऊंचाई कितनी है सुंदर शाह जी, कौन बताएंगे? हाँ जी, श्रद्धा जी बताइए। प्रणाम जी। बड़ोवन की ऊंचाई 12,000 भूमि है। मधुवन की ऊंचाई कितनी है श्रद्धा जी? मधुवन के 24,000 भूमि और है। महावन की? 48,000 भूमि है। हाँ ठीक है, चलिए। और इंदिरा जी कहाँ से लेके? ठीक है, प्रफुल्ला बेन जी बताइए, वन के महल की ऊंचाई कितनी है? 60,000। 60,000 भूमि। सुंदर शाह जी आइए, अब ये जगह देखते हैं। तो बड़ोवन और बड़ोवन की चौड़ाई, मधुवन की चौड़ाई और मधुवन के चौड़ाई में क्या अंतर है? मतलब उनका जगह कितना कितना कम है अधिक है, उस विषय में कौन बताएंगे? दीपिका शाह जी बताइए, बड़ोवन से ज्यादा जगह कितनी जगह में मधुवन है? हाँ, बड़ोवन से मधुवन डबल है, उससे डबल साइज में है। और महावन मधुवन से डबल साइज में है, डबल चौड़ाई में है। चौड़ाई में। हाँ। लेकिन वन के महल ऐसा नहीं होता है। वन के महल एक फिक्स है, 1 करोड़ कोस की चौड़ाई में। हाँ, ठीक है ना? वन की हाइट हो गया, हाँ। हो गया है। अब आते हैं, चाहे बड़ोवन हो, चाहे मधुवन हो, चाहे महावन हो, उनका एक बगीचा या एक चौक कितना लंबा चौड़ा है? भावना शाह जी बताइए। 1,200 कोस का लंबा चौड़ा। ये उसमें चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है बीच में? बीच में जो चबूतरा है वो 400 कोस लंबा चौड़ा। 400 कोस का लंबा चौड़ा है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। ये बताएंगे सुंदर शाह जी, नहर जो है कुल कितनी चौड़ी है? उसमें पानी, नहर कितना है और दाएं बाएं पाल, उसका विवरण बताएंगे तो इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 400 कोस चौड़ी नहर है, 200 कोस में नहर है, 33 कोस में वो बीच में फुलवारी और दाएं बाएं 33 कोस में रोस है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। तो ये जो चबूतरा है बीच में, एक चौक के बीच में चबूतरा है, उस पर जो वृक्ष आया है तना, है ना, तना जो है एक भौम तक सीधा चला गया है। और दूसरी भौम से, प्रत्येक भौम में एक हवेली बनी हुई है, समझो वृक्षों डालियों फल फूल पत्तों की ही एक हवेली बनी हुई है।
मानिक पहाड़ के बराबर एक हवेली। मानिक पहाड़ में भी कैसा था, 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली थी ना एक। यहाँ पर भी चबूतरा 400 कोस का लंबा चौड़ा है। ऊपर जाएंगे तो फिर दो वृक्षों के बीच में त्रिपोलिया तो आएगा ना, तो 100 कोस की जगह त्रिपोलिया में चला जाएगा। दो वृक्ष जहाँ ज्वाइंट होंगे तो बीच में दो थंबों की और 3 गलियां भी रहेगी। तो 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली यहाँ पर भी है सुंदर साथ जी। आइए अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। देखिए ये मानिक पहाड़ और उसकी सीमा में बड़ोवन, मधुवन, महावन है। फिर ये वन के महल है। इसके बाद चारों तरफ छोटी रांग की 4 हार हवेली, इसको बोलते हैं छोटी रांग, और इसी को बोलते हैं 4 हार हवेली, क्योंकि हवेलियों की 4 हारें आई। यहाँ पर क्या होता है सुंदर सा जी, वन के महल से ही 32 हांस बनना शुरू हो गए। 32 हांस जो बनना शुरू हो गए हैं वन के महलों से ही शुरू हो गए हैं। और छोटी रांग के भी 32 हांस हैं, बड़ी रांग के भी 32 हांस हैं। तो 32 हांस में 32 चौकों की 4 हारें हो गई। 32 32 गुणित 4, 32 चौकों की 4 हारें हैं सुंदर साथ जी। तो 4 नहरों के बीच में एक चौक है। एक चौक सुंदर साथ जी, यहाँ का भी मेजरमेंट देखेंगे ना, सब बड़ा बड़ा शुरू हो गया। एक चौक 2.25 करोड़ का लंबा चौड़ा। 4 नहरों के बीच में जो स्पेस है, देखते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए 4 नहरों के बीच में ये तीसरे हिस्से में भौम भर का ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर एक महाहवेली है। ठीक है ना, अभी डिस्क्रिप्शन सबका आएगा। सबसे पहले नहर देखेंगे, पर यहाँ पर जो चौक है सुंदर साथ जी, 4 नहरों के बीच की जो जगह है कितनी है, ये मैं आपको नोट्स भी दिखाते हुए, ताकि आप बाद में नोट्स भी दिखें तो आपको खोजना ना पड़े। 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा है एक चौक। तो 32 चौकों की 4 हारें हैं, कुल 128 चौक हो गए। तो छोटी रांग में कुल कितनी हवेलियां हैं, 128 हवेलियां हो जाएंगी। 128 हवेलियां हैं, लेकिन 4 हारों में है। लेकिन 2.25 करोड़ कोस के लंबे चौड़े चौक हैं। और उसमें जो नहर है देखिए 1200 कोस की चौड़ी है, जिसमें से 400 कोस में पानी है और 400 कोस की पाल है। पाल के फिर से 3 भाग हुए ना, बीच में 133 कोस में कमर भर ऊंची पाल है। फुलवाड़ी नहीं है, कमर भर ऊंची पाल है यहाँ पर। और दाएं बाएं एक एक भाग में रोस है, यानी 133 कोस की रोस, बीच में 133 कोस की चौड़ी पाल है। 400 कोस की में पानी है, नहर का पानी। ये नहर जो है यहाँ पे हम रेखा चित्र दिखेंगे ना, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये नहर है 400 कोस की चौड़ाई में, और यहाँ पर पाल है, पाल पे 3 भाग होते हैं सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर जो 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसके तीसरे हिस्से में 1/3 एरिया में, यानी 75 लाख कोस, 75 लाख कोस में बोहम्बर ऊंचा चबूतरा है। और उसके ऊपर एक महाहवेली है। हवेली के चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक हैं, 4 मुख्य द्वार हैं। चारों दिशा में भोमभर की सीढ़ियां हैं, लाल हरे वृक्ष, बिल्कुल रंग महल के जैसे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा भोमभर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। हवेली की शोभा बाद में देखेंगे, पहले बगीचों को देख लेते हैं। छोटा सा है, चारों तरफ कुल 8 बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचा भी 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। लेकिन चारों दिशा में जो बगीचे हैं, उसमें से 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा जगह तो है इसमें भी, लेकिन उसका 1/3, 1/3 यानी कि 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा जगह में चांदनी चौक है। चांदनी चौक कितनी जगह में है, 1/3 एरिया में 25 लाख कोस की जगह में चांदनी चौक है सुंदर से। लाल हरा वृक्ष से डिजाइन वैसे ही है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस है।
75 लाख कोस की जगह में एक बगीचा है, उसमें बीच में से सीढ़ियों की रोंस भी गई है, तो उससे चारों दिशा के बगीचे दो भाग में डिवाइड हो गए। जैसे अमृतवन, अमृतवन दो भाग में डिवाइड हुआ था ना, उस तरह से यहाँ पर चारों दिशा के बगीचे दो भाग में डिवाइड होने के बाद भी उनको एक ही बगीचा गिना जाता है, दो बगीचा नहीं गिनते। और चारों कोनों के बगीचे तो भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं। सुंदर साथ जी, इन वृक्षों में बेशुमार वृक्ष हैं सुंदर साथ जी। पहले तो बड़े वृक्ष हैं 625 कोस की दूरी में, फिर छोटे वृक्ष भी हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारा, इसका विवरण में बताऊंगा। आइए, अभी जो बताया इसमें कोई डाउट होते पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। देखिए, एक बड़ा चौक 2.25 करोड़ कोस का, ठीक है ना। उसके तीसरे हिस्से में 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा भौम भरोसा चबूतरा है। चारों तरफ 8 बगीचे हैं, वो भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं। नहर जो है वो अलग था, नहर में 400 कोस की नहर और 400 कोस की पाल है। पाल के 3 भाग हैं, बीच का 133 कोस में चौड़ा पाल कमर भर ऊंचा है सुंदर से, ठीक है ना। बगीचों में पहले बड़े वृक्ष आए हैं 625 कोस की दूरी में, उसके फिर 4 वृक्षों के बीच में जो 625 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, वो चित्र में नहीं दिखेगा। 4 वृक्षों के बीच में जो चौक है उसमें भी फिर छोटे वृक्ष भी आए हुए हैं। तो इन वृक्षों की ऊंचाई छोटी रांग के ऊंचाई के बराबर है। छोटी रांग के जो महल है सुंदर साथ जी, देखिए इनकी ऊंचाई है 60,000 भौम। 60,000 भौम ऊपर चांदनी है ना, ये देखिए चारों दिशा में 4 चांदनी चौक, चारों दिशा में 4 बगीचे और चारों कोनों में 4 बगीचे, कुल 8 बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे? प्रत्येक बगीचा कितना लंबा चौड़ा है, श्वेता गुप्ता जी बताइए। 75 लाख कोस। 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। जो मध्य में भौम भरूचा चबूतरा है हवेली का, वो कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे सुंदर साहब जी? इंदिरा जी बताइए। 75 लाख कोस लंबा चौड़ा। हाँ, वो भी 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। अब नहर, वृंदा माता जी बताइए, नहर कितना चौड़ा है पाल, और उसका डिस्क्रिप्शन विवरण बताइए नहर के विषय में। नहर 4 लाख कोस और 133 पाल दोनों तरफ। नहर कितना बोले? चा- 4 लाख कोस बोला सर, सुना मैंने। 4 लाख कोस की वो भूल 400 गई मैं। कोस, 400 कोस का, 400 कोस, ठीक है 400 कोस। 400 कोस की चौड़ाई में नहर है और 400 कोस में पाल है, तो पाल के 3 भाग हुए हैं, ठीक है ना। 400 हजर। बीच का 133 कोस में कमर भर ऊंचा पाल है, दाएं बाएं 133 कोस की रोंस है। आइए सुंदर साथ जी, अब हवेली की शोभा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरे समूह को एक महा हवेली बोलते हैं या एक बड़ी हवेली बोलते हैं, लेकिन एक बड़ी हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। इसमें से ना, देख रहे हैं ना, 4 हवेलियों की 4 हारें चित्र में दिख रही हैं, टोटल कितनी है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। उसमें से ये एक हवेली है ना। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। कुल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं प्रत्येक भौम में। तो उसमें से एक हवेली इस प्रकार है, रंग महल से थोड़ा मिलता जुलता है सुंदर साथ जी, और मारिक पहाड़ से भी थोड़ा मिलता जुलता, बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले मंदिरों की एक हार है, बाहरी हार मंदिर। इसमें जैसे रंगमहल में 6,000 मंदिर थे ना, यहाँ भी 6,000 मंदिर है। चारों दिशा में एक मंदिर का दरवाजा है। फिर थंबों की 2 हारें हैं। फिर मंदिरों की दूसरी हार है, उसमें भी 6,000 मंदिर हैं। चारों दिशा में एक मंदिर का दरवाजा, बड़ा दरवाजा है। लेकिन यहाँ चबूतरे जो हैं कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ क्या होता है, चबूतरे जो हैं
देखने सुंदर शाह जी यहाँ, ये दो चबूतरे हैं और ये एक बड़ी दरवाजे की मेहराब बोलते हैं इसको। ये देखिए सुंदर शाह जी, एक हवेली की जो चौड़ाई है 312.5 कोस की लंबी चौड़ी है एक हवेली, और दो हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है वो भी इतना ही है, 312.5 कोस का। तो 312 जो कोस के त्रिपोलिया है दो हवेलियों के बीच में, उसमें 104 कोस की तीन गलियां हैं। तीन गली कितनी है? 104 कोस की है। और यहाँ पर एक हवेली 312.5 कोस की, दोनों मिलाएंगे तो 625 कोस होता है। इसलिए बाहर बगीचे का बताया था ना, 625 कोस में वृक्ष आए हैं, बड़े वृक्ष। और यहाँ पर इसलिए हवेली एक एक हवेली और एक त्रिपोलिया मिला करके 625 कोस का जगह होता है। तो इसमें क्या होता है, दरवाजे की मेहराब, मुख्य दरवाजे की मेहराब 104 कोस की है, और उसके दाएं बाएं 104 कोस के लंबे चौड़े दो चबूतरे हैं जो कि गली में आए। तीन गली है ना, तो तीन गली में से एक गली में दो चबूतरे हैं और तीसरी गली में दो चबूतरे। ये दो चबूतरे जो हैं यहाँ पर 104 कोस के लंबे चौड़े हैं, और बीच में 104 कोस की मेहराब है। तीनों मिलाकर के 312.5 यानी 312.5 कोस का लंबा चौड़ा एक हवेली है, जिसमें 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की दो हार हैं जिसमें 6,000 थंब है, फिर मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें भी 6,000 मंदिर है, फिर थंबों की दो हारें फिर से हैं जिसमें 6,000 थंब है। उसके बीच में यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हारें। क्या है? 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं सुंदर शाह जी। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। हवेली के अंदर 12,000 महलों की 12,000, महल के अंदर मंदिरों की 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें सुंदर शाह जी। तो ये एक हवेली के चारों दिशाओं में मध्य में दरवाजे, बड़ी दरवाजे की मेहराब बोलेंगे। बड़ा दरवाजा 104 कोस का नहीं है, दरवाजा तो एक मंदिर का ही है। 104 कोस की बड़ी मेहराब है, उसके दाएं बाएं दो चबूतरे हैं 104 कोस के सिंहासन। ये देखिए, मंदिरों की पहली हार, थंबों की दो हारें, मंदिरों के हार में भी 6,000 मंदिर हैं, थंबों के दो हारों में भी 6,000 थंब हैं, मंदिरों के दूसरी हार में भी 6,000 मंदिर हैं, फिर थंबों की दो हारें हैं। फिर यहाँ पर महलों की हारें देखिए, यहाँ पर 4 महलों की 4 हारें चित्र में हैं। वास्तव में कितनी है? 12,000 महलों की 12,000 हारें सुंदर सा जी। देखिए, कुल ऊंचाई है 60,000 भौम ऊंचा, क्योंकि सभी हवेली तो आपस में जुड़े हुए ना, तो सब मिल करके एक महा हवेली कहलाता है। यहाँ पर देखिए, 4 नहरों के बीच में एक चौक है, तीसरे हिस्से में 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा बहुमर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, जो बताया भी मैंने। चारों तरफ बगीचे हैं, कुल 8 बगीचे हैं, चारों दिशा में 4 और चारों कोनों में 4। ये बगीचे भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं। चारों दिशा के बगीचों में 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है। कितना? 25 लाख कोस का, 1/3। और बीच में एक रोस भी निकली है। यहाँ पर सुंदर शाह जी, जो चारों दिशा के सामने यहाँ पर 400 कोस की चौड़ाई की सीढ़ियां हैं, तो 400 कोस की रोस निकली हुई है। तो रोस की वजह से चारों दिशा के बगीचे दो भाग में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक ही बगीचा गिना जाता है, जिसे अमृतवन को दो नहीं गिनते, एक ही गिनते हैं। तो सुंदर शाह जी, कुछ पूछना हो तो, अभी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हम्म? चारों दिशा के बगीचे, 8 बगीचे में से प्रत्येक बगीचे कितने लंबे चौड़े हैं बताइए? प्रत्येक बगीचा, मित्र जी बताइए।
प्रत्येक बगैँचा 75 लाख कोष का महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। चारों दिशा के बगीचे में चांदनी चौक जो आया है, वो चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है? भावना शाह जी बताइए। 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा। हाँ, 25 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। और जो चारों दिशा में सीढ़ियां हैं और रॉस हैं, वो कितनी चौड़ी है इंदिरा जी? 400 कोस में। 400 कोस की चौड़ी सीढ़ियां हैं और 400 कोस का रॉस है, ठीक है ना? एक हवेली, एक हवेली कितनी लंबी चौड़ी है? एक हवेली जी, श्वेता गुप्ता जी बताइए। 312.5 कोस की हवेली की चौड़ाई बताई थी, लेकिन त्रिपोलिया अगर मिलाते हैं तो 625 कोस की हो जाती है। यही है ना हिसाब? ठीक है, ठीक है ना? एक हवेली 312.5 कोस का बोलेंगे, और एक त्रिपोलिया भी 312.5 कोस का बोलेंगे। त्रिपोलिया में से प्रत्येक गली कितने कोस की चौड़ी है? दीपिका शाह जी बताइए, प्रत्येक हवेली कितने कोस की है? 104 104 कोस की प्रत्येक गली है, ठीक है ना? प्रत्येक। फिर इसमें एक हवेली में मंदिरों की जो 2 हारें हैं, प्रत्येक हार में कितने कितने मंदिर हैं? वृंदा जी बताइए। प्रणाम महात्मा जी। 6,000 मंदिर। हाँ, 6,000 मंदिर हैं सुंदर साहब जी। 6,000 मंदिरों की 2 हारों और थंबों की 2 हारों के बीच में कितने महलों की कितनी हारें हैं? संतोष गुप्ता जी बताइए। 12 की 12,000 12,000 महलों की मंदिर 12,000 हारें। 12,000 हारे। ठीक है सुंदर साहब, 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। यहाँ पर माणिक पहाड़ के जैसा नहीं है सुंदर साहब जी। माणिक पहाड़ में क्या था? महलों की एक ही हार थी, 12,000 महलों की एक हार थी। यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हार है। कई लोग माणिक पहाड़ जैसा समझ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया सुंदर साहब जी। तो इस प्रकार बड़ी रांग की कुल ऊंचाई है 60,000 भौम। प्रत्येक यहाँ पर जो प्रत्येक भौम है, यहाँ पर भी 400 कोस के ऊंचे हैं। और चारों तरफ जो बगीचों में वृक्ष आए हैं, तो वृक्ष भी हवेली के बराबर है। इससे क्या होता है कि सुंदर साहब जी देखिए, वृक्षों की चांदनी और हवेलियों की चांदनी तो आपस में मिलती ही है, लेकिन आपस में सारा कुछ ही मिल जाता है। देखिए, ये देखिए, इसमें क्या, हवेलियों की चांदनी और ये वृक्षों की चांदनी सब आपस में मिल गए, तो चारों तरफ ऐसे गोलाई में परिक्रमा लगा सकते हैं, है ना? हवेलियों की चांदनी से वृक्षों की चांदनी में आ गए, वृक्षों की चांदनी से फिर हवेलियों की चांदनी में आ गए, चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं सुंदर शाह जी। ये देखिए, ये क्या हो गया ना, ये दरवाजा देखिए, ये एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा है। दरवाजा तो एक ही मंदिर का है, लेकिन मेहराब 104 कोस की है। एक दिशा में 1,500 है ना, तो 500 मंदिर की जगह में बड़ी मेहराब है, और 500 मंदिर के सामने चबूतरे हैं। एक दिशा में 1,500 मंदिर हुए ना, तो 1/3 हिस्सा में 104 कोस में यहाँ पर दरवाजे की मेहराब बोला मैंने, और 2 चबूतरे 104 कोस के लंबे चौड़े हैं। 500 मंदिर के सामने एक चबूतरा है, 500 मंदिर के सामने दरवाजे की बड़ी मेहराब है, और 500 मंदिर के सामने एक चबूतरा है, ठीक है ना? ठीक है, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी, वो आपने 8 बगीचे वाला दिखाया था, वो एक बार दोबारा दिखाइए। ठीक है, ठीक है, 8 बगीचे वाला बताता हूँ। संतोष गुप्ता जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जो वृक्षों की ऊंचाई की चांदनी कितनी ऊंची बताई आपने? 60,000 + 1, यानी 60,000 एक भौम के हो जाएंगे। हवेली की भी 60,000 है ना महाराज जी? हाँ, हवेली के 60,000 है, और ये जमीन पर है ना, तो 60,000 एक भौम बोल सकते हैं इसको।
फाइनली दोनों की बराबर हो जाती है। ठीक है महाराज, ये प्रणाम। तो प्रणाम जी। वृक्षों का देखते हैं जरा सुंदर साथ जी, आइए। तो जो वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, यह चित्र में एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है देखने को। वृक्ष जो हैं, पहले बड़े वृक्ष 625 कोस की दूरी पर है। 625 कोस की दूरी पर वृक्ष आते गए, ठीक है ना। और 4 वृक्षों के बीच में एक चौक बन जाता है 625 कोस का लंबा चौड़ा। 625 कोस का लंबा चौड़ा जो चौक है, उस चौक में, उसको छोटा बगीचा समझ लो, उस चौक में 200 वृक्षों की 200 हारें हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर, ये नोट्स में भी दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर जो बड़ा बगीचा है ना सुंदर साथ जी, उसमें 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं, जो कि 625 कोस की दूरी पर है। 4 वृक्षों के बीच जो चौक है, 625 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसमें 200 वृक्षों की 200 हारें आई। डबल डबल हो जाता ना, जैसे वहां पर भी हुआ था बड़ो केल वन में, है ना। मुख्य बड़ो वन के वृक्ष थे और उनके बीच में, सात घाट में भी ऐसे ही हुआ था, बीच के हिस्से में छोटे वृक्ष थे 2-2 मंदिर की दूरी पर, बड़े वृक्ष थे सात घाट में 50-50 मंदिर की दूरी पर थे, और केल वन में 125 मंदिर की दूरी पर थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया श्रद्धा जी? आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं, और अगला जूम क्लास सोमवार को लगेगा सुंदर साथ जी। तो सोमवार को हम सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे। आइए सुंदर साथ जी फिलहाल विदा होते हैं। तभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, पंडित जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, सभी सुंदर सात्मा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ को, प्रणाम जी, सब कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।